आज मैं आपके साथ एक ऐसी कहानी साझा करना चाहता हूं जो हमारे समाज की एक कड़वी सच्चाई को दर्शाती है। ये कहानी है प्रिया की, एक बेटी की जो अपने ससुराल में एक नई शुरुआत की उम्मीद लेकर आई थी, लेकिन जिसे मिला था सिर्फ तिरस्कार और अपमान। प्रिया की शादी एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुई थी। वह एक सुशिक्षित लड़की थी जिसने अपने सपनों को पीछे छोड़कर एक आदर्श बहू बनने का फैसला किया था। लेकिन उसकी सास सुनीता जी के लिए प्रिया कभी भी काफी अच्छी नहीं थी। सुबह की चाय से लेकर रात के खाने तक हर काम में कोई ना कोई कमी निकाली जाती थी। ये क्या बनाया है तुमने? सुनीता जी का तीखा स्वर रसोई में गूंजता था। हमारे घर में ऐसा खाना नहीं बनता। प्रिया चुपचाप सुनती रहती, अपने आंसुओं को पीकर। वह जानती थी कि जवाब देने से बात और बिगड़ेगी। दिन ब दिन स्थिति और भी कठिन होती गई। प्रिया के कपड़ों से लेकर उसके बोलने के तरीके तक सब कुछ पर टिप्पणी की जाती थी। तुम्हारे मायके में क्या सिखाया है तुम्हें? ये वाक्य प्रिया के दिल में छुरी की तरह चुभता था। सबसे दुखदाई बात यह थी कि प्रिया के पति राहुल इन सब बातों को नजरअंदाज कर देते थे। माँ का स्वभाव ऐसा ही है, तुम समझने की कोशिश करो, वह कहते थे। लेकिन प्रिया को समझ नहीं आता था कि वह क्या गलत कर रही है। महीनों तक ये सिलसिला चलता रहा। प्रिया ने अपने आप को बदलने की कोशिश की, अलग अलग तरीकों से खुश करने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। वह धीरे धीरे टूटती जा रही थी, अपना आत्मविश्वास खोती जा रही थी। एक दिन प्रिया की छोटी बहन मीरा उससे मिलने आई। उसने प्रिया की हालत देखी तो चौंक गई। दीदी, आप इतनी कमजोर क्यों लग रही हैं? आपकी आंखों में वह चमक कहाँ गई? मीरा ने पूछा। उस रात प्रिया ने अपना दिल खोल कर मीरा के सामने रखा। सारी बातें, सारे दुख, सारी पीड़ा। मीरा ने उसे समझाया, दीदी, सम्मान पाने के लिए पहले खुद का सम्मान करना जरूरी है। आप इतनी अच्छी हैं, इतनी मेहनती हैं, फिर क्यों अपने आप को इतना छोटा समझती हैं? उस रात प्रिया को एक नई दिशा मिली। उसने तय किया कि वो अपने आप को साबित करने की कोशिश करना बंद कर देगी, बल्कि वो अपनी गरिमा के साथ जीना शुरू करेगी। अगली सुबह जब सुनीता जी ने फिर से प्रिया पर चिल्लाना शुरू किया तो प्रिया ने शांति से कहा, माँ जी, मैं आपका सम्मान करती हूँ, लेकिन मैं भी इस घर की बहू हूँ। मैं अपनी पूरी कोशिश करती हूँ और मुझे लगता है कि मैं भी थोड़ा सम्मान की हकदार हूँ। ये पहली बार था जब प्रिया ने अपनी बात रखी थी। सुनीता जी हैरान रह गई। उन्होंने सोचा था कि प्रिया हमेशा चुप रहेगी। धीरे धीरे प्रिया ने अपनी सीमाएं तय करनी शुरू कर दी। वो अब भी सभी काम करती थी, लेकिन अपमान सहने से इनकार कर देती थी। जब राहुल ने उससे पूछा कि वो इतनी बदल क्यों गई है, तो प्रिया ने कहा, मैं नहीं बदली हूं राहुल, मैंने सिर्फ अपनी आवाज पाई है। कुछ महीनों बाद जब प्रिया के दोस्त की शादी थी तो सुनीता जी ने देखा कि सभी लोग प्रिया की तारीफ कर रहे थे। आपकी बहू कितनी अच्छी है, कितनी सुशील है, लोग कह रहे थे। उस दिन सुनीता जी को एहसास हुआ कि वो गलत थी। घर वापस आकर सुनीता जी ने प्रिया से कहा, बेटा, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ गलत किया है। प्रिया की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन ये खुशी के आंसू थे। निखत, ये कहानी हमें सिखाती है कि रिश्तों में सम्मान दोनों तरफ से होना चाहिए। प्रिया ने अपनी गरिमा खोए बिना अपनी जगह बनाई। उसने सिखाया कि प्रेम और सम्मान मांगे नहीं जाते, बल्कि अपने व्यवहार से पाए जाते हैं। आज भी कई घरों में ऐसी प्रियाएं हैं जो चुपचाप सब कुछ सहती रहती हैं, लेकिन ये कहानी उन सभी के लिए एक प्रेरणा है कि अपनी आवाज उठाना गलत नहीं है। सम्मान के साथ अपनी बात रखना हर इंसान का हक है। परिवार में प्रेम तभी फलता फूलता है जब सभी सदस्य एक दूसरे का सम्मान करते हैं। प्रिया की कहानी ये दिखाती है कि धैर्य और दृढ़ता के साथ हम किसी भी कठिन परिस्थिति को बदल सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि खुद पर विश्वास रखना और अपनी गरिमा को बनाए रखना ही सच्ची जीत है।